वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। साइबर कोड यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। बेसिकली इनहेरिटेंस होता क्या है और इसकी यूज़ के बारे में और इसके फ़ायदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि अगर हम बेस क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड को डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट कर दें, इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस। इसको हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को हम दो तरीक़ों से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है डिराइव्ड क्लास और दूसरा होता है बेस क्लास। डिराइव्ड क्लास वो क्लास होता है जो हम बेस क्लास से मतलब पहले बने हुए क्लास से हम डिराइव करते हैं, और बेस क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसकी वैल्यू हम नए क्लास में डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं, इसे हम बेस क्लास कहते हैं। और इसका जो सिंटेक्स है हम इस तरह लिखते हैं कि हम पहले बेस क्लास लिख लेते हैं, उसके बाद कॉल हमारा जो डिराइव क्लास होता है उसका नाम भी लिख लेंगे। और इसका यूज़ हम रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं कि हम एक कोड को बार बार रीयूज़ कर सकें। चलिए कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक सेंटेक्स लिख लेंगे C++ का, जो है हैश इंक्लूड अपनी मेन हेडर फाइल लिख लेंगे। iStream लाइब्रेरी है यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम क्लास का नाम लिखेंगे जो कि हमारा बनेगा बेस क्लास। तो हम लिख रहे हैं क्लास एनिमल, जो कि हमारा बेस क्लास होगा। इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी मेथड हम लिखेंगे उसको पब्लिक ही लिखेंगे, वाइड। अब हम लिख रहे हैं यहाँ हमने एनिमल का क्लास लिखा था, तो इसके अंदर हम जो भी फंक्शन लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो हम फंक्शन लिख रहे हैं वाइड ईट, और हमारा कंसोल आउटपुट रहेगा डॉग कैन ईट। तो ये हमारा पहला फंक्शन जो है ईट का वो कंप्लीट हो गया बेस क्लास एनिमल का। तो इसके बाद हम बनाएंगे हम अपना दूसरा डिराइव क्लास, जो कि हम इसी से ही डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे नए डिराइव क्लास का नेम लिखेंगे, जो हम लिख रहे हैं क्लास केट, और उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद हम अपने बेस क्लास का नेम लिखेंगे, जो है हमारे पास एनिमल। अब हम इसके अंदर जो भी मेथड लिखेंगे उसको पब्लिक ही लिखेंगे, क्योंकि हमने डिस्प्ले ही करना है। तो हम लिख रहे हैं वाइड, पिछले क्लास में हमने ईट लिखा था, या हम लिख रहे हैं वो बिहेवियर लिखेंगे जो एनिमल में होते हैं। अक्सर हम कैटेगराइज करने वाले हैं इनको। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वाइड वॉक, और इसके अंदर हम अपना कंसोल आउटपुट लिखेंगे केट कैन वॉक। तो इसी तरह हमारा ये क्लास भी मुकम्मल हो गया है। तो अगर हम बात करें तो हमने क्लास एनिमल की जो एट्रीब्यूट थे उनको नए क्लास केट में इनहेरिट कर दिया, जिसे प्रोग्रामिंग के अल्फाज में इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम इन क्लास के लिए बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम अपना मेन फंक्शन शुरू करते हैं इंटीजर मेन, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमने उसी का बनाना है जो हमारा डिराइव क्लास होता है। हमारा डिराइव क्लास चूँकि केट है तो हम केट का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लास नेम केट लिखेंगे। देखिए केट लिखने के बाद हम इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो हम बना रहे हैं OBJ। और इसी तरह हम जैसे ही ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारे डिराइव क्लास और बेस क्लास दोनों के मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। तो हम दोनों को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। बेसिकली हमारे डिराइव क्लास में जो हमने मेथड यूज़ किया था वो था वॉक, और बेस क्लास में हमारा ईट था। मगर यहाँ जैसे ही हमने डिराइव क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया तो हमारे पास दोनों मेथड कॉल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा इनहेरिट हो चुका है, प्रोग्राम कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो हमने जैसे ही डेटा इसको इनहेरिट करने के लिए दिया था वह हमारा डेटा वैसे ही इनहेरिट हो गया। हमने बेस क्लास बनाई थी एनिमल, और इसके अंदर हमने जो एट्रीब्यूट मतलब जो मेथड यूज़ किया था वो था ईट, और जो कि हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। और दूसरा हमने बनाया था डिराइव क्लास, इसी एनिमल क्लास से डिराइव किया था, और इसके अंदर हमने जो मेथड यूज़ किया था वो था वॉक, और इसका जो कंसोल आउटपुट था वो है केट कैन वॉक, और हमारा जो ईट का जो कंसोल आउटपुट है वो है डॉग कैन ईट, जो कि हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।